गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम अपना 5th चैप्टर ज्योग्राफी का आगे बढ़ाते हैं। 6th क्लास, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। जैसे जो है मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो है क्या होते हैं, अर्थ के जो है कॉम्प्लेक्स जोन होते हैं। कौन कौन से जोन हैं? स्पेशली लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर के बारे में हम मैक्सिमम बातें जान चुके हैं। अब जो है हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर के बारे में कि हाइड्रोस्फेयर बेसिकली क्या होता है। हाइड्रोस्फेयर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोस्फेयर क्या कहलाते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो है वाटर कवर्स, जो जहां पर जो है जो न इसका अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट होता है विच कवर्स बाय वाटर, ठीक है। वो एरिया क्या कहलाता है? वो एरिया जो है हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद अब आगे चलेंगे हम इसको। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ सब बच्चों को पता है अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस चैप्टर्स में आ चुका है। वाई वी कॉल्ड अर्थ इज ए ब्लू प्लेनेट, ठीक है। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice and glaciers. Underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the हाइड्रोस्फेयर। तो ये सारी चीजें मिलकर के हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं, जिसमें सीधे सीधे आप तौर पर आपको बताया है कि 71% जो है वो क्या होता है? 71% जो है वाटर जो है, टोटल जो है पृथ्वी का 71% भाग जल है और 29% भाग क्या है बेटा? वो स्थल है, यानी कि लैंड है। ओके। उसके बाद जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। महासागर कौन कौन से हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट? ये सभी हैं। कौन कौन से हैं इसमें? ये सारे बताए गए हैं कि नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है और वायुमंडल की जल वाष्प, सभी कुछ इसमें शामिल होता है, ठीक है। सारी चीजें इसमें, ग्लेशियर्स यानी कि हिम नदियां, जो हिम जहां पे बर्फ ही बर्फ होती है वो। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। जो हमने बात की है कि ब्लू प्लेनेट हम इसको कह रहे हैं, लेकिन जो 97% वाटर है वो कहां पर है? ये आप देखो, ये फिगर में दिखा रखा है यहाँ पे कि 97% जो वाटर है वो कहां पर है? 97% वाटर जो है वो सीज के अंदर है, जो कि ओशंस के अंदर है बेसिकली, जो कि पीने योग्य नहीं है, जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि एंड इज टू सॉल्टी एंड फॉर ह्यूमन यूज। ए लार्ज, टू सॉल्टी मतलब बहुत ज्यादा ये नमकीन है, ये जो है मनुष्य के प्रयोग करने योग्य नहीं है, खारा पानी है ये, ठीक है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। बहुत ही कम पानी जो है वो मनुष्य के पीने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, बहुत सारा जल जो है वो बर्फ के रूप में ही है। ये दे रखा है ना यहाँ पे, आइस शीट यानी कि बर्फ की सिल्लियों के रूप में है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लेशियर्स यानी कि हिम नदियों के रूप में है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और अंडरग्राउंड दी वाटर, अंडरग्राउंड मतलब पृथ्वी के नीचे जो पानी है, ऐसे करके बहुत सारा पानी है, लेकिन वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज ऑफ वाटर है जो हमारे को पीने के लिए, हमारे को यूज करने के लिए मिला हुआ है। हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लेनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि बेशक हम कहने को पृथ्वी को क्या कह रहे हैं, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वाटर की शॉर्टेज से, पानी की शॉर्टेज से हम हमेशा जो है वो जूझते रहते हैं। ओके, नाउ ओशंस। ओशंस क्या है? ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो ओशियंस है बेटा वो सारे क्या है? वो इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जल मंडल के, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, जल मंडल के बहुत बड़े भाग है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन वाटर है वो हमेशा क्या करता रहता है? वो हमेशा बहता रहता है। द थ्री chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents। तो ये जो बार बार जो है महासागरीय जल क्या रहता है? वो हमेशा जो है गतिशील रहता है, वो चलता रहता है बेटे। तो उसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है थ्री चीफ मूवमेंट्स, उनको नाम दिए गए, तीन मुख्य बातें, तीन मुख्य गतियां उनको दी गई हैं, नाम दिया गया है। एक तो जो है टाइड्स, ठीक है। वाटर्स आर दी वेव्स। उसके बाद सबसे पहले तो उसको ये जो है टाइड्स यानी कि ज्वार भाटे का कहते हैं जिसको,
द ओशन करंट्स यानी कि जो उसके अंदर महासागरीय जो जल धाराएं हैं वो सब चलती रहती हैं, उनका नाम दिया गया है। ठीक है। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेम, हाउ मैनी मेजर ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो आपको बताना है द 5 मेजर ओशंस आर in the world: Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size। तो ये जो लिखे हुए हैं ये इनके साइज के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं कि सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न और फिर आर्कटिक ओशन। ये आप अपने मैप में फिगर नंबर 5.1 में देख सकते हैं, जब यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर कहते हैं बेटा जिसको, प्रशांत महासागर, उसके बाद जो है अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन है यहाँ पर, फिर आर्कटिक ओशन है। ठीक है, इस तरीके से फिर जो है इसमें जो है फिर साउदर्न ओशन है। ये इस तरीके से सारे दे रखे हैं, तो आप ये देख लेंगे सारे नंबर वाइज। ठीक है, इसके बाद द पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट ओशन, इज द सेपरेट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ मैरियाना ट्रेंच, the deepest part of the earth lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. The Asia, Australia, North and South America surrounded it. ये आप अपने मैप में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसके बारे में कि ये पैसिफिक ओशन के बारे में बता रहे हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त, जो मैंने आपको आगे बताया था 11,022 इतना गहरा है मैरियाना गर्त, तो वो कितना है, वो इसमें पैसिफिक ओशन में पड़ता है वो। ठीक है, उसके बाद जो है प्रशांत महासागर जो है लगभग ये कैसा है, सर्कुलर है यानी कि वृत्ताकार शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, ये एशिया जो है यहाँ पर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये यहाँ पर अफ्रीका, ये सब क्या है इसके, ये सारे के सारे दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिगर को देख करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर के बारे में बता रखा है कि अटलांटिक महासागर के विषय में बताया गया है कि इसका क्या है, अटलांटिक महासागर इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप्ड। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है आप देखो इसको, आप ऐसे देख सकते हो इसको बेटा। ठीक है, ये एस शेप है ये। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना अपन एस, तो ये एस शेप में है अटलांटिक ओशन जो है विश्व में जो फैला हुआ है। ये दूसरे नंबर का महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा का जो हमारा एस होता है उसके जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर यानी कि इसका जो है आप यूं करके इसको देख लेंगे तो इसके जो पश्चिमी किनारे हैं यानी कि ये पूर्व का साइड, ये पश्चिम का साइड है, तो इसके पश्चिमी किनारे पर जो है वो उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है, ये दोनों। ओके, और उसके बाद जो है इसकी जो है अटलांटिक महासागर की जो है ये जो है इसकी पूर्वी किनारे पर इधर की तरफ यूरोप है। ठीक है, इधर की तरफ इसका यूरोप पड़ जाता है और इस तरीके से जो है नीचे अफ्रीका है। ठीक है, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप सॉरी ऊपर और नीचे अफ्रीका, और इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। इसके इधर पूर्व की तरफ ये पड़ते हैं, पश्चिम की तरफ यानी कि ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे और इसकी एस शेप है। ठीक है बेटे, और इसके बाद जो है इसकी क्या बता रखी है, अटलांटिक महासागर की जो ये जो है इसकी जो ये इसकी जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, इसकी बेसिकली जो है इसका नाम क्या है, हम कह रहे हैं कि जो इसकी कोस्टल लाइन है, द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंटेड। इंटेंटेड का मतलब देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई गई है, जो जिगजैग तरीके से होती है, जो इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए जो है अपनी हिंदी में तो बहुत ही मुश्किल शब्द यूज किया जाता है, दंतुरित जिसको हम कहते हैं। दंतुरित मतलब होता है ऐसे जिगजैग। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से वो होता है। ये बिल्कुल जो है एक सही तरीके, कोई शेप में नहीं है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जिगजैग मोड में है, तो इसको इंटेंटेड कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसके लिए शब्द होता है यूज दंतुरित। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इस तरीके से होते हैं ये, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजनेस ट्रेड वगैरह करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे पोर्ट्स बहुत होते हैं, तो ये जो है
This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. तो ये busiest ocean है अटलांटिक ओशियन. यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहती हैं. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. ठीक है, इसको इंडियन ओशन, जैसे इंडिया, भारत को क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, और इस ओशन का नाम क्या है, इंडियन ओशन है. तो ये एक ऐसा कंट्री, ये एक ऐसा जो है ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसके ऊपर रखा है, एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से मैच करके रखा गया है, यानी कि इंडिया. ठीक है. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. In the north, it is bound by Asia, and the west by Africa, and in the east by Australia. ये देखो, ये जो है इंडियन ओशन है. यहाँ पर जो है इधर इंडिया पड़ जाता है, इधर अफ्रीका पड़ जाता है और इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है. तो ये ट्रायंगुलर शेप में हो गया एक तरीके से, इस तरीके से ये जो फैला हुआ है. ठीक है. ये अटलांटिक ओशन एस शेप में था बेटा, अटलांटिक ओशन इस तरीके से एस शेप में था, और ये जो है हमारा इंडियन ओशन इस तरीके से है. ठीक है. और जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है. उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं. द साउदर्न एशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ठीक है. ये जो है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका, इसके बाद हिंद महासागर हो गया द साउथ ओशियन, यानी कि जो हमारा साउथ ओशियन है उसके बारे में बताया गया है. साउथ ओशियन के बारे में बेसिकली जो है ये रहा साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन जो है ये हमारा बता रखा है इसके बारे में कि ये जो है इस तरीके का है जो यहाँ पर एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड में टू 60 डिग्री साउथ की तरफ. ठीक है. ये इसके बाद नेक्स्ट जो है द अटलांटिक ओशन, इसके बाद लास्ट है अटलांटिक ओशन के बारे में. लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल की तरफ है, ये आर्कटिक सर्कल, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर. ये जो है यहाँ पर इस तरीके से आर्कटिक ओशन इसके बारे में दिखा रखा है. ठीक है. ये प्रशांत महासागर से थोड़ा सा जो है इस तरफ जो है प्रशांत महासागर के थोड़े छिछले से जल के वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसे बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है. ठीक है. ये यहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके ये दिखा रखा है आर्कटिक ओशन. ठीक है. इसके बाद ये यहाँ पे सारा कुछ जो है ये दिखाया गया है. ओके. अब इसको जो है यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है. ये यहाँ पर उत्तर अमेरिका, और ये जो है यहाँ पर उत्तर अमेरिका और इस तरफ से ये थोड़ा सा घिरा हुआ है आर्कटिक ओशन. ठीक है. ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. देखो, इसमें जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दे रखी है आप बच्चों के लिए कि यहाँ पर ये बता रखा है काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग. ये फिगर्स आपको देखनी है बेटा, और इनको जो इनके ये जो हैं इनके ये जो दे रखे हैं बॉक्सेस, इनके ये गिन करके आपको ये बताना है कि कौन से बॉक्स के हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा फिर कि भाई 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है. तो आप ये अपने पर्सनल लेवल पे अपने घर पर ये काम करेंगे, ये बॉक्स गिनेंगे और इनमें नंबर देंगे. जैसे मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगी कि जो एशिया है वो उसके ऊपर नंबर 1 देना है. ठीक है. उसके बाद फिर आप बॉक्स गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बॉक्स हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 बॉक्स हैं. तो यूरोप इज बिगर देन दी ऑस्ट्रेलिया. तो आप इस तरीके से देख लेंगे और ये आप घर पर करेंगे अपने. ठीक है. ओके, बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.